परमात्मा मिलन में आने वाली बाधाएं और इन पर विजय पाना। हाँ, अब उसी विषय पर चर्चा करेंगे। परमात्मा से मिलन के लिए आध्यात्मिक पथ में जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में नया मार्ग प्रशस्त करता है, तो उसे मार्ग में आने वाली अनदेखी घटनाओं से मुकाबले के लिए तैयार रहना होगा। बहुत सी बाधाएं आ सकती हैं जिन्हें पार करना पड़ेगा। आज तक मनुष्यों में बहुत अधिक सोचने की आदत हो गई है और उनके विचारों में बहुत बिखराव है। उनकी चेतना सांसारिक व्यर्थ पदार्थों में उलझी रहती है। इसलिए इस दिशा में सबसे बड़ी बाधा या शत्रु तो व्यक्ति का अपना मन ही है। दूसरों द्वारा भी हतोत्साहित व मार्ग से भटकाया जा सकता है। मन में विभिन्न विचारों का प्रवाह उसे शांत व स्थिर नहीं रहने देता। अनेक अनावश्यक संकल्पों के कारण मन भटकता रहता है। यही कारण है कि मन को एकाग्र तथा ईश्वरोन्मुख रखना चुनौतीपूर्ण लगता है। अतः हर बार जब कोई व्यर्थ या अनावश्यक विचार उभरे, तो उसके स्थान पर अर्थपूर्ण व आवश्यक विचार लाने के लिए मन को अभ्यस्त करें। इसके लिए हमें खुद ही स्वयं पर सख्ती करनी होगी। मन को बाध्य करना होगा। अपने आप को समझाना और उत्साह दिलाना होगा। यह नहीं सोचना है कि कोई और हमारे मन को ठीक करे। यह जीवन मेरे और परमात्मा के बीच का है। इसमें किसी अन्य के लिए स्थान नहीं। यह जीवन भर का सौदा है जो कई जन्मों तक चलता है। मन की एकाग्रता का यह पुरुषार्थ निरंतर और बार बार करते रहना है। अगर व्यर्थ व बुरे संकल्प के तूफान का सामना भी करना पड़े, तो भी हतोत्साहित निराश न होइए, न ही हार मानिए, क्योंकि ये तो मुख्य रूप से पिछले कर्मों की प्रतिछाया मात्र है। अतः उन उतार चढ़ावों को नजरअंदाज कर ईश्वर के प्रति सच्चा बने। हमें यह समझना जरूरी है कि बाधाएं तो ज्ञान मार्ग में आने वाली अस्थायी पड़ाव हैं। विजयी तो हम बनेंगे ही। कई लोग आंतरिक हलचल के कारण दुर्भाग्यवश अपनी दिव्यता की खोज को ही छोड़ देते हैं। पर हमें समझना चाहिए कि आध्यात्मिक प्रयास ही हमें कितने सुंदर व यादगार अलौकिक अनुभव कराते, जिनसे हम और ही शक्तिशाली बनते हैं। ईश्वर का अनुभव ही सबसे बड़ी प्रेरणा है। सदा स्वयं से अपने लक्ष्य के बारे में बात करें। शांति और संतुष्टि के रूप में मिलने वाले लाभ को याद करते रहें। जीवन जीने में आई सहजता को देखें और पढ़ाई पढ़ते रहें। प्रत्येक अनुभव अनोखा होता है, जो जीवन में नवीनता व विविधता लाता है। थोड़ा अपने ऊपर ध्यान रखने, धीरज और निरंतर अभ्यास से जल्द ही न केवल यह आसान हो जाएगा, बल्कि आनंददायक अनुभव बन जाएगा। परमात्मा का अनुभव करने की अपनी क्षमता को लेकर कई के मन में संशय रहता है, जबकि सच तो यह है कि जब ईश्वरीय अनुभव की बात आती है, स्वयं की भौतिक विशेषताओं जैसे नाम, स्थिति, अतीत में क्या हुआ, हम कैसे थे, पिछली सफलता असफलता आदि का कोई अर्थ या महत्व नहीं। इसी तरह आयु, आकार, नाम, रूप, दूरी और समय का भी कोई मतलब नहीं है। हर क्षण अपने आप को स्मृति दिलाते रहें कि हम आत्माएं हैं, शरीर नहीं। भगवान के लिए तो सभी समान हैं। दिव्य अनुभूतियों के लिए हर समय उपयुक्त है। किसी को भी अपना घर बार छोड़ने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, न जिम्मेदारियों से भागना चाहिए, बल्कि हमेशा अपना कार्य कर्तव्य निष्ठा से करना, जिम्मेवारियों का निर्वहन तथा हर काम को ईश्वर का काम समझकर
साक्षी भाव से करना चाहिए, क्योंकि आत्मा की शक्ति क्षीण हो चुकी है। इसलिए प्रभु की याद और स्मृति में बने रहने हेतु पुरुषार्थ व मेहनत तो करनी पड़ती है। देह के आकर्षण और भावनाएं आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के लिए सबसे बड़े शत्रु हैं। यह ईश्वर से ध्यान हटाते हैं। अतः स्वयं को इस प्रकार की उथल पुथल से मुक्त रखने के लिए सचेत प्रयास करते हुए मन को ईश्वर संग जोड़ना होगा। क्या भगवान सुन रहा है? क्या मेरे विचार उस तक पहुंच रहे हैं? क्या वह मेरी स्थिति से अवगत है? शायद ऐसे सवाल स्वाभाविक रूप में उभरते हैं। सच तो यह है कि वह हमेशा सुन रहा है और सभी को समाधान व उत्तर देता ही रहता है। चूंकि बुद्धि की मलिनता के कारण या माया का बादल छाया हुआ है, इसलिए व्यक्ति ईश्वरीय संकेतों को पकड़ नहीं पाता। मैं सुन समझ नहीं पा रहा तो मुझे लगता है कि भगवान मेरी नहीं सुन रहा। अतः भगवान क्या कह रहा है, यह सुनने की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिदिन आत्मा का शुद्धिकरण किया जाना चाहिए। भगवान से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार का भय, अपेक्षा, संकोच व अवरोध न आने दें, क्योंकि वह ज्ञान का सागर है। वह हमसे बेहतर जानता है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। यहां तक कि कहे बिना ही इतना सब कुछ दे देता है जिसकी हमें जरूरत है, बल्कि उससे भी ज्यादा। परमात्मा हमें वह भी देते हैं जिसके बारे में हमें स्वयं पता नहीं होता। वह अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि इतना देते हैं जो हमेशा पर्याप्त या अधिक ही होता है। परमात्मा को यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं कि उसे क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए। हमें बस इतना करना है कि उनके प्रति दृढ़ विश्वास रखें। बिना किसी संशय के मन व बुद्धि को उन्हीं में प्रेम पूर्वक केंद्रित करें। वह दूर परम धाम वासी हैं, लेकिन वह हमसे सिर्फ एक सोच की दूरी पर हैं। जब हम कहते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान, सबसे शक्तिशाली हैं, तो यहां शक्ति का अर्थ भी समझना चाहिए। वे हमें शासन शक्ति, नियंत्रण शक्ति, इच्छा शक्ति और दृढ़ता की शक्ति देते हैं। शासन शक्ति का अर्थ है अपनी इंद्रियों जैसे आंख, कान, जीभ, त्वचा, हाथ और पैरों पर पूर्ण अनुशासन। नियंत्रण शक्ति अर्थात अपने मन, वचन और कर्म को नियंत्रित रखना। इच्छा शक्ति यह क्षमता देती है कि जो सोचना और करना चाहिए वही हम सोचें और करें, और जो नहीं सोचना और नहीं करना चाहिए वह नहीं सोचें और नहीं करें। दृढ़ संकल्प शक्ति अर्थात भले ही कुछ भी हो जाए, हम अपने जीवन में नियमों का पालन करते रहें। इन शक्तियों की कमी ही व्यक्ति को असहाय, बेचैन और कमजोर बना देती है। परमात्मा को याद करना माना इन सभी शक्तियों को प्राप्त करना, जो असंभव प्रतीत होने वाले कार्य को भी पूर्ण कर सकने का आश्वासन देती है। परमात्मा की याद हमको अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर जैसे राजा बनाती है, अर्थात स्व के ऊपर नियंत्रण मिलता है। इसीलिए उनकी याद को राजयोग कहते हैं। स्वनियंत्रण से विषम परिस्थितियों का भी सामना करना सहज हो जाता है। हम कठिन परिस्थितियों में भी संतुष्ट और खुश रहने की कला सीख जाते हैं। सामंजस्य बिठाने की शक्ति मिलती है। सहन करने की शक्ति, परिस्थितियों को परखने की शक्ति, विवेक या सही निर्णय करने की शक्ति मिलती है, और आवश्यकता पड़ने पर विषम स्थितियों से बाहर आने का बल मिलता है।